हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो देखो, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट है, इसको रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको कि चैप्टर 4A में एंड आर्टिकल 51A में इंक्लूड किया गया है। मीन्स जितनी भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एक ही आर्टिकल में मेंशन करी गई हैं, दैट इज़ 51A। तो देखो, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें केवल फंडामेंटल राइट्स थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बट इट वाज इन 1976 इमरजेंसी के टाइम पर गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई, दैट वाज सरदार स्वरण सिंह कमिटी, जिस कमिटी ने ये रिकमेंड किया कि हमको एक सेपरेट चैप्टर बनाना चाहिए ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़। इस चीज़ को कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया इन 1976। अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट था ये खुद में इतना ज़्यादा लेंदी था, इसने इतने ज़्यादा मेजर चेंजेस लाए कि हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो अब ये जो 42nd अमेंडमेंट आया उसके साथ में जो है एक नया चैप्टर ऐड किया, दैट इज़ 4A, जो पूरा चैप्टर सिर्फ एक आर्टिकल से बना है, दैट इज़ आर्टिकल 51A। तो अब ये जो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, इसमें जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया। उसके बाद में जब 86th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, तब एक और फंडामेंटल ड्यूटी को मेंशन किया गया था। सो नाउ वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन ऑल। सो वी हैव टू रिमेंबर इस कि सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने कि A to J 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया। फिर 86th अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किया के, दैट इज एक और फंडामेंटल ड्यूटी। सो करेंटली हम इंडियन सिटीजन्स के पास हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, जिनको कि डिफाइन किया गया है एज मोरल एंड सिटीजन ड्यूटी, जिनको कि सिटीजन्स पर ही इम्पोज किया गया है। मतलब कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनका फुलफिलमेंट हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आउटसाइडर्स से नहीं। सो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स विच यू मस्ट नो अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। चलिए अब हम देखते हैं क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ गिवन है वो सारी ही बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हमको करनी चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। लेट्स सी। नंबर फर्स्ट इज़ अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो अबाइड का मतलब होता है ओबे करना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कहता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। एंड जो हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। सेकेंड इज चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। मीन्स जितने भी नोबल आइडियाज़ जिन्होंने हमारे नेशनल स्ट्रगल को इंस्पायर किया फ्रीडम के लिए, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए। थर्ड इज अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि हमारे जो नेशन की एकता है उसको बनाए रखें, प्रोटेक्ट करें, ये जात और धर्म के बेसिस पर लड़ाई ना करें। उसके अलावा जो हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करें। फोर्थ इज़ डिफेंड द कंट्री एंड सर्व द नेशन व्हेन नीडेड। मीन्स समय आने पर, ज़रूरत पड़ने पर हमें हमारी कंट्री के लिए जो भी करना पड़े, वी आर रेडी, हम उसको डिफेंड कर सकें। नेक्स्ट कम्स प्रोमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो भाईचारे का जो स्पिरिट होता है उसको प्रमोट करें। ये नहीं है कि हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, जात के नाम पे लड़ रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। देन कम्स वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो जैसे कि हमको पता है हमारी इंडिया का जो कल्चर है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, तो उसको जो है प्रिजर्व करें। जो भी इंडियन डाइवर्सिटी है एज ए रिलेटेड टू कल्चर, रिलीजन, तो उस चीज़ को हम वैल्यू करें, उसको प्रिजर्व करें। देन कम्स प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको भी हम ध्यान में रखें, उसको हमेशा ही इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मीन्स जो भी हमारे फॉरेस्ट हुए, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ हो गई, मीन्स जो भी चीज़ें आती हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, उनको और बेटर करने की कोशिश करें, प्रोटेक्ट करें, ना कि उनको हम पल्यूट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो हमारा जो भी थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो साइंटिफिक होना चाहिए, हमें चीज़ों को लॉजिकली समझना चाहिए, हमारे अंदर इंक्वायरी का स्पिरिट होना चाहिए, एज इन कोई चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, क्या रीजंस हुए हैं, इस टाइप की हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। तो जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, फॉर एग्जांपल स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए,
इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेफगार्ड करना चाहिए। ऑल्सो जो वायलेंस का बिहेवियर है वो बिल्कुल ही गिव अप कर देना चाहिए, हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स। मीन्स हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी फील्ड में हैं, उस चीज़ में हमें एक्सीलेंट बनने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये ड्यूटी मेंशन करी गई है हर पेरेंट के लिए, हर गार्जियन के लिए, कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। मीन्स जो भी बच्चे 6 से 14 ईयर्स की एज में आते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए फॉर एजुकेशन, उन्हें एजुकेट किया जाए। सो दीज आर ऑल दी 11 ड्यूटीज़, जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। एज अ सिटीज़न, एज अ ह्यूमन हमको ये करनी चाहिए। सो देखो, अब हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स थे वो मेजरली सिटीजन्स को ही दिए गए हैं, बट कुछ उनमें से नॉन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं। बट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो केवल और केवल सिटीजन्स पर ही एप्लीकेबल हैं। अब हम देखते हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों मेंशन करी गई हैं। तो नंबर फर्स्ट इज़ कि वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़। मीन्स जो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़, एज फॉर एग्जांपल कि जो भी फ्लैग का जलाना हो गया, या कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करना हो गया, या नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करना, इन चीज़ों के खिलाफ एक वार्निंग की तरह एक्ट करते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। दूसरी चीज़, रिमाइंडर ऑफ देयर ड्यूटीज़। मीन्स ये हमको रिमाइंड कराती हैं कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको आप इंजॉय करते हैं, बट साथ ही साथ में आपकी एज अ सिटीज़न कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं जिनको आपको फुलफ़िल करना चाहिए। उसके अलावा जो भी हमारे नेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिसिप्लिन और कमिटमेंट को प्रमोट करता है। फॉर एग्जांपल, हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि हमको बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि उन्हें एजुकेशन मिल सके। और अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो इन फ्यूचर वी विल बी हैविंग मोर एजुकेटेड पीपल। तो इस तरह से हमारा एक नेशनल गोल भी अचीव होता है कि हमारा जो नेशन है एजुकेटेड होगा। सो इस तरह से हमने देखा कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। नाउ वी विल सी एक सबसे बड़ी कमी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी की है, दैट इज़ सबसे बड़ा लूप होल है, दैट इज़ ये नॉन एनफोर्सेबल है। मतलब कि अगर आप किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को फुलफ़िल नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तब भी आप पर कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, कोई फ़ाइन नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सैंक्शनलेस ड्यूटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप कोई भी ड्यूटी को फॉलो नहीं भी करते हैं, आप पर कोई भी सैंक्शन नहीं पड़ने वाला है। सैंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी हम रूल ब्रेक करते हैं, तब जो पेनल्टी पड़ती है उसको बोला जाता है सैंक्शन। सो इसीलिए हम इनको सैंक्शनलेस ड्यूटीज़ भी बोलते हैं। And that's all for today's video. Hope this was helpful. Thank you for watching. Do like the video, subscribe for more such videos. Bye.